तो होता ही है डेफिनेटली, मतलब अप्रिशिएशन सबको चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ना बहुत से जगह क्या हो रहा है कि शादी में शुरू शुरू में तो बड़ी वार्मथ होती है, धीरे 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 जब रिलेशन थोड़ा पुराना हो जाता है 6 साल 7 साल है ना, तो क्या बनाया क्या खाया कोई टेस्ट का जवाब नहीं, फोन में बिजी है, लाइफ ऐसी चल रही होती है। अप्रिशिएशन छोटे बच्चे को भी पसंद है, वाइफ को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है अप्रिशिएट करना, और वाइफ को ज्यादा पसंद है। अगर मैंने कुछ अच्छा बनाया खाना तो आप रोबोट की तरह खा के मत निकल जाओ, तो तारीफ करोगे तो और मजा आएगा। होता ही नहीं होता ना, होता है। तो रिलेशनशिप के अंदर वार्मथ बनाए रखने के लिए ना एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को प्रेजेंट देना लेना होना चाहिए। आप देखना बड़ा मजा आएगा जब आप ऐसा करते हो ना, तो वो बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट होता है। नहीं करते तो जरूर करना चाहिए, है ना। बहुत से लड़के लोग अपने पेरेंट्स को आज तक कभी आपने गिफ्ट नहीं दिया होगा, अभी आप नौकरी वाले हो गए है ना, कैजुअली मत दो, मम्मी को जाके अच्छा सा एक प्रेजेंट दो, एक अच्छा सा गोल्ड चेन खरीद दो। आप देखो मतलब हाउ, और कुछ डिमांड नहीं करेंगे वो, लेकिन अगर आपने दिया तो दे विल फील वेरी गुड। यस और नो? तो छोटे छोटे चीजें बहुत खुशियां दे सकती है हमें। ऐसे छोटे छोटे ड्रीम हो सकते हैं, अच्छे से आउटफिट है ना, बहुत सारे हमारे बीच में फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, अच्छे ड्रेसेस, व्हाई नॉट। कॉपी वाले नहीं, ओरिजिनल है ना। कॉपी बहुत मार्केट में मिलता है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। जब आप ओरिजिनल डालेंगे देन यू विल रियलाइज कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उसका फीलिंग है, तभी आप समझ पाएंगे। सोच के देखो, आप इस होटल से जैसे ही बाहर निकलेंगे इधर, यहाँ पे तनिष्क करके वो है और रिलायंस ज्वेलर्स भी है, दोनों है ना। आप जाओ, जस्ट जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। कमाना चाहिए, है ना। ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स हम पूरे कर सकते हैं। कल को बच्ची की शादी होनी है तो अच्छा असेट है बेसिकली, ज्वेलरी जो है बेसिकली इट्स एन असेट जो पास ऑन होता रहता है आगे तो आगे, है ना। तो वहां इन्वेस्ट किया जा सकता है पैसे कमा करके। छोटे छोटे ड्रीम्स, बच्चों के लिए अच्छे ड्रेसेस, राइट, अच्छे शूज, कॉपी नहीं, कॉपी बहुत मिलता है, अच्छे शूज ओरिजिनल, अच्छे वॉचेस। एलांटे शोरूम में जाइए, आप देखिए वहां पे वॉच स्टोर्स हैं, आप जाके देखिए, वहां पे 3 लाख के भी वॉचेस हैं, 10 लाख के भी है, 20 लाख के भी है, 50 लाख के भी है। अगर ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में तो खरीदार भी तो होंगे। हम नहीं खरीद रहे अलग बात है, बट खरीदार तो हैं और वो बिकते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते। तो हम क्यों नहीं लग्जरी को एंजॉय कर सकते। कल को अगर आपको रेगुलर सीलिंग इनकम आएगी, सोच के देखो, जस्ट आप सोच के देखो, आपने मेहनत की अगले 1 साल के अंदर टीम बनाया, राइट, उस टीम के थ्रू प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है। अब बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में तो कोई ना कुछ बिकेगा, या तो सर्विस बिकेगा या प्रोडक्ट बिकेगा, बिजनेस तो वही होता है ना। अभी इतना बड़ा होटल है, होटल में क्या है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिक रहा है ना कुछ ना कुछ। लेकिन क्या करोड़ों लगाने के बाद सर्विस यूटिलाइज हो रहा है। हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमने करोड़ों नहीं लगाए, तो यहाँ पर भी बिकेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम साथ में नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं अकेले बेचूंगा तो कितना बेच लूंगा, एक लिमिटेशन होगा। लेकिन अगर मैंने टीम बनाई तो क्या होगा कि बिकेगा तब भी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनकमिंग भी तो बढ़ेगी आपकी। सीलिंग जो हम बात करते हैं, हफ्ते का 2,10,000, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बिकने से सीलिंग आता है, कभी कैलकुलेशन किया आपने? यस सर। 17.5 बिजनेस वॉल्यूम है, और कितने रुपीस में आएगा बिजनेस वॉल्यूम? 23-23.5 लाख समझ। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 23.5 लाख का प्रोडक्ट बिका, चाहे ज्वाइनिंग करके बिका, चाहे नए लोगों ने दोबारा खरीद लिया, चाहे जैसे भी बिका, और आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 23.5 लाख का माल बिका, तो आपकी इनकम कितनी आएगी? 2,10,000। और 23.5 लाख का माल बिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप अभी एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं, तो किसान का डिपार्टमेंट ही एग्रीकल्चर, हरियाणा उसमें शुगर केन मिल में है ना, किसानों से लेन देन होती है। ऐसे बहुत से किसान जो अपने बड़े बड़े किसान हैं जो अपने खेतों में लाखों का माल डालते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइट। मान लो इनको 23 किसान ऐसे मिल गए, 25 किसान मिल गए, दायरे में है ना, 25 किसान तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने अपने प्रोडक्शन अपने खेत में कुछ डाला और इन्होंने कन्विंस किया कि आप इंडिया करो डालो। किसान के लिए लाख रुपए का सामान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बेल्ट में बड़े बड़े किसान हैं, उनके लिए लाख रुपए कोई लाखों का सामान डालते हैं, 20-30 लाख का सामान डालते हैं ना सर, गलत तो नहीं बोल रहा ना। अगर 25 किसान 1-1 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट ले लिया तो 25 लाख का माल बिक गया। ऐसे इधर भी अगर बिका तो सीलिंग अपने आप आ गई 2,10,000 हफ्ते का। आज अकेले कल को जब टीम बनेगी, मान लो 25-30-100 लोगों की टीम है, वो 100 लोग हफ्ते का कुछ भी क्लोजिंग करे, सीलिंग आ सकता है। आप सोच के देखो, मान लो अगर आपका इनकम हफ्ते का 1 लाख रुपए, एवरी वीक यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज,
हर वेडनेसडे हमारा इनकम ट्रांसफर होता है। हेलो, हर वेडनेसडे अमाउंट ट्रांसफर होता है, अकाउंट के अंदर आता है। जिनको आता है उनको मालूम है। आप जब तक इस 1 लाख को टेबल से हटाओगे ना, तब तक अगला वेडनेसडे आएगा और फिर से 1 लाख। और आपको पता है, जब तक मैं इसको समेटूंगा तब तक अगला वेडनेसडे आएगा, फिर से 1 लाख। अगर आपका ऐसा सर्कल बन गया, इनकम बन गया, टीम ऐसी बन गई, तो आपको कहीं भी किसी भी चीज में कंजूसी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कभी नहीं पड़ेगी। फिर तो आप जो प्लान करोगे बड़ा ही प्लान करोगे। तो आपको मालूम है यार मैं खर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरा बैकअप प्लान रेडी है। एवरी वीक मेरी इनकम आ रही है, मेरी टीम काम कर रही है, मैं टीम के साथ काम कर रहा हूं। राइट और रॉन्ग? आपको कभी भी कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुल के खेलोगे। अभी मैंने 1 लाख बोला, आप 10,000 मान लीजिए, क्योंकि 1 लाख का अकाउंट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो हो तो जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होगा। 10,000 मान के चलो कि एवरी वीक 10,000 का हम सिस्टम डेवलप करते हैं। 10,000 रुपीज हफ्ते का कमाना, उतने टीम के साथ हो सकता है। 10,000 आपने हटाया, अगला हफ्ता 10,000 फिर से रेडी है ना? उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे, टीम के साथ कर रहे हैं। अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ, महीने का 40-50 हजार रुपए इनकम आना शुरू हो गया, तो आज जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो उससे थोड़ा और बेटर हो सकता है ना? तो हम अगर प्लानिंग करेंगे तो वेरी मच पॉसिबल। तो अगर हम बड़े लेवल पे जाएंगे, महीने का 1 लाख रुपए, हफ्ते का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कुछ भी इनकम आएगा, तो आज जो आप वॉच डाल के बैठे हैं, आप उससे बेहतर में जाएंगे। आज जो गाड़ी चला रहे हैं उससे बेहतर में जाएंगे। आज जिस घर में आप रह रहे हो उससे और बेहतर ढूंढने की कोशिश करेंगे। होगा या नहीं होगा? होगा। सो अगर हम कोशिश करें तो वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ये चीजें मार्केट में बिकती है, लोग खरीदते हैं, है ना? सब ब्रांड्स मार्केट के अंदर में है। माउंट ब्लैंक का एक सिग्नेचर, एक महात्मा गांधी एडिशन है, उसका प्राइस 2 लाख के आसपास है ना? माउंट ब्लैंक एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो पेन, सिग्नेचर पेन्स, दीज आर, मतलब ये लिखने के लिए पेन नहीं है, सिग्नेचर पेन्स है। जब आप कहीं साइन करते हैं चेक पे, कहीं पे जाकर के, सिग्नेचर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सिग्नेचर? आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिग्नेचर दैट मींस इट्स मी, ये मैं हूं, यही है ना सिग्नेचर। तो मैं सस्ता तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं हूं तो मेरा वो सस्ता नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर पेन कम से कम एक क्लासिक पेन आपके पास होना चाहिए। शुरुआत हम पार्कर से कर सकते हैं, 200-300 के रेंज का आता है, क्योंकि हमें कई लोगों को पेन संभालने की आदत नहीं होती, तभी जेब में लिखो फेंको रखते हैं, गुम भी हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जब पार्कर डालोगे आप, 200-300 का शुरुआत हो जाता है, तो आपको संभालने की धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। फिर कहीं आप बैठ के प्लान समझाओगे ना, तो समझने वाले को समझ में आ रहा है 300-400 का पेन यूज कर रहा बंदा, तो कुछ तो इनकम तो अच्छा आता ही होगा, है ना? धीरे धीरे जब उसकी आदत होगी तो अगले अगले ब्रांड पे, क्रॉस है, शेफर है, कई सारे ऐसे ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स है, 10,000-12,000 के रेंज पे पेन यूज करे ना करे, लेकिन यहाँ दिखेगा तो लोगों को समझ में तो आता है। प्लस आपको भी समझ में आता है कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो छोटे बदलाव, है ना? आपके ड्रीम्स, छोटे ड्रीम्स, इस तरह करके हम अच्छे गैजेट्स, आजकल तो ये सिर्फ फोन नहीं रह गया, ये सब कुछ इसी के अंदर में, पूरी दुनिया इसके अंदर में। अच्छा रील बनाना, अच्छा कुछ करना, तो यू नीड गुड फोन, राइट? तो हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। एप्पल, सैमसंग, है ना, ये OnePlus क्या 12, है ना, ऐसे अच्छे जो फोन है। लैपटॉप्स आपके बिजनेस का टूल है। अगर लैपटॉप होगा तो इट्स गुड थिंग, आप उसमें प्रेजेंटेशन, मतलब बड़े स्क्रीन पर अच्छा कुछ दिखा सकते हैं, है ना? अभी भी बहुत से लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। कितने लोगों के पास नहीं है? प्लान कीजिए अपना लैपटॉप। बिल्कुल कैश देके खरीदने की जरूरत नहीं, आजकल बजाज फाइनेंस सब कुछ है, थोड़ा सा डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी EMI कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट EMI चुकाना मतलब प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि गायब भी कर देना, EMI वापस भी करना जरूरी है। अपना क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होगा तो फ्यूचर में बड़े लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो छोटे ड्रीम्स, अपने सपने देखिए, पूरा कीजिए। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी फैमिली में कार नहीं है। सोच के देखो, हस्बैंड वाइफ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, बारिश है, ठंड है, धुंध है, दिखता नहीं है, तो कई बार हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। क्यों करना कॉम्प्रोमाइज? थोड़े पैसे कमाते हैं, डाउन पेमेंट करके, बाकी लोन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? 4-4.5 लाख के रेंज में छोटी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप कार में फैमिली को लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट सेफ तो है फैमिली, सेफ्टी तो कुछ तो है ना, बाइक से तो बेटर है, यस और नो? अगर हिल भी गया तो बाइक तो गिरने के पूरे चांसेस है, चोट लगना ही लगना, इसमें वो दिक्कत नहीं है। तो छोटे ड्रीम्स, पैसे क्यों कमाने? अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए, और ये ड्रीम्स को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना है। डॉक्टर विलियम जेम्स बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में कैसे डालना है। 21 टेक्निक। आप लेट आए ना, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी करने वाला हूँ कि 21 टेक्निक क्या काम करता है। किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए 21 दिन का
चाहिए होता है। मान लो आपको जिम जाना, सुबह उठने की आदत नहीं है, लगातार अगर आप 21 दिन चले गए ना जिम, 21 डेज सुबह उठ करके, तो 22वें दिन आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं, आप ऑटो मोड में आ जाओगे। तो किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए कम से कम 21 डेज का समय चाहिए। 21 डेज क्रॉस कर गया तो वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा, अलग से आपको लगेगा नहीं होगा। तो डॉक्टर विलियम जेम्स बोलते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। उस समय कोई और काम मत कीजिए, आप आराम से बैठिए। आपका जो भी ड्रीम है, जैसे मान लो आपका ड्रीम है लैपटॉप, आपका ड्रीम है ऑल्टो कार, है ना, आप शोरूम में जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, आप उसका पिक्चर लेकर के आओ और आपके रूम में सामने आओ। अगर आपका बेड इधर है, बेडरूम सुबह उठ रहे सामने दीवार है, उसमें एक पोस्टर लगाइए, है ना, एक पोस्टर लगाइए, अपने ड्रीम्स को पेस्ट कीजिए। अगर आपका ड्रीम है लैपटॉप तो लैपटॉप का पिक्चर पेस्ट कीजिए, राइट, पिक्चराइजेशन। अगर आपका कार है तो कार का पिक्चर पोस्ट कीजिए, है ना। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड का पिक्चर पोस्ट कीजिए। कोई भी ड्रीम है आपका, अच्छा क्रॉकरी घर में अच्छा क्रॉकरी लेना है तो क्रॉकरी का पिक्चर पोस्ट कीजिए और पोस्टर पे लगाइए। और रोज रात को सोने से पहले 21 टाइम्स, जैसे मान लो लैपटॉप है तो उसको आंख बंद करके फील करो कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप। अगर आपने शोरूम गया, आपने टेस्ट ड्राइव लिया, उस गाड़ी को फील करो, उसकी जो महक है, नई गाड़ी की जो डिफरेंस है, सुगंध आता है ना, उसको फील करो कि यू आर ड्राइविंग ए कार। और उसको बार बार बोलो कि आई वांट टू अचीव दिस कार, आई वांट टू ड्राइव दिस कार, है ना। 21 टाइम्स लगातार मिनिमम 21 टाइम्स सुबह और रात को, सुबह उठते के साथ, रात को सोने से पहले पोस्टर को देखते हुए लगातार करो। बचकाना हरकत लग सकता है, कोई बात नहीं, लगने दो, आप डू इट, प्रैक्टिस करो, है ना। जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे और पूरे दिल से करेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे, फिर देखना ऑटोमेटिकली वो आपके सबकॉन्शियस में जब जाएगा ना, आपको अपने आप ही वो भगाएगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको बेचैन रखेगा कि इसको अचीव करना, चलो इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, आप ऑटो मोड में आ जाएंगे। हम लोग भी जब शुरू में आए थे ना, तो पहली बार ऐसे ट्रेनिंग अटेंड करने गए थे ऊटी, हिमाचल से गए थे ऊटी। बहुत लंबा सफर था उस समय, हॉलिडे इन में, है ना, 3 डेज का प्रोग्राम था, 2 नाइट्स 3 डेज का। और उस समय 3500 4000 कुछ हमने फी पे किया था। डॉक्टर शिव वगैरह फ्लाइट में आए थे, मैं ट्रेन में गया यहाँ से, है ना, दिल्ली होते जाना था मुझे। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे स्टीवन आर कोवे करके एक राइटर है, उनके इंस्टीट्यूट एशिया पैसिफिक के हेड आए हुए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दिया था हमें, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये चीजें सब बताई थी हमें। जब हमने पहली बार सुना तो ऐसा लगा कि यार ये चीज तो हमें कभी पता ही नहीं थी, ऐसा कुछ टेक्निक है, हो सकता है, कुछ नहीं मालूम था, पहली बार ही सुने। उसके बाद आगे प्रैक्टिस करना शुरू किए, और जब जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया उसका 100% रिजल्ट मिला, 100%। जो सोचा वो सब चीजें हुई है। जब टफ टाइम में भी लग नहीं रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, फिर भी विथ टाइम चीजें हो गई। क्यों? बिकॉज राइट डायरेक्शन में मैं अपने आप को ट्यून कर रहा था। बोलते हैं ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो माइंड है बहुत पावरफुल होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आपने कभी सोचा होगा, आप याद करो, आपने कभी किसी रिलेटिव के बारे में सोचा और पता चला 2 दिन बाद वो बंदा आ गया आपके पास। किसी दोस्त को याद किया, वो आपको मिल गया, कभी होता है ऐसा? होता है सर। आपने सोचा मेरी बाइक पंचर ही नहीं होती बड़े दिनों से, पता चला 2 बार पंचर हो गया। कैसे होता है? कैसे होता है? लॉ ऑफ नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, ये सब नियम है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी मान लो मैंने माइक ऐसे छोड़ा, कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो आकर्षण बल अपना काम कर रहा है। चलो मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे मालूम है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अभी अंडमान निकोबार में एक आदिवासी ट्राइब जो है ना, जिसको कभी एजुकेशन लिया नहीं, इंसान को मिला भी नहीं, वो भी अगर माइक छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। चाहे आपको नियम मालूम हो, चाहे आपको नियम नहीं मालूम हो, सिद्धांत अपना काम करते हैं। तो लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ बिलीफ, है ना, ये सब नियम जो काम करते हैं। तभी हम बोलते हैं नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज आप जो अट्रैक्ट करोगे वही आपके साथ होगा। फिर हम बोलते देखो मैंने सोचा था ऐसा हो गया। अरे आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी डॉक्टर साहब, हमारा जो बॉडी है, बोलते हैं ना, साइंस बोलता है हमारा जो बॉडी बना है वो बॉडी ऑर्गन से बना, अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बॉडी। और ऑर्गन किस चीज से बने? सेल्स से, कोशिकाओं से। और सेल्स के अंदर में क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही है ना, पढ़ा ना साइंस में। सेल्स के अंदर जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड क्या है? एनर्जी। ब्रह्मांड में क्या है? सेम एनर्जी रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो बोलते हैं कि हमारा जो अल्फा फॉर्म ऑफ एनर्जी है बॉडी का, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद यूनिवर्सल एनर्जी।
अल्फा फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद यूनिवर्सल एनर्जी। हमारे बॉडी का जो ऑरा है, हर इंसान एक ऑरा कैरी करता है ना। ये इवन उत्तराखंड में एक साइंटिस्ट है, यूएसए से आए, वो ऑरा को ट्रीट करते हैं, ऑरा ट्रीट करते हैं। तो हमारा जो ऑरा मतलब हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी आप जैसा ट्यून करेंगे वैसे ही बनेगा, है ना। आप आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया, किसी को देख करके बड़ा आपको भी मन बड़ा खराब होता है, किसी को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, क्या बंदा है, कितना मजा आ रहा है इसको मिलके बात करके, देख के बड़ा मजा आ रहा होता है ना कई बार ऐसा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपको आप भी उस पॉजिटिवनेस से अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अपनी एक एनर्जी है और डायरेक्टली लिंक है यूनिवर्सल एनर्जी। मतलब आप जिन चीजों को आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर वैसे ही तैयार है, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए कभी चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, नेगेटिव नहीं सोचना। टफ सिचुएशन है ना, आपके विपरीत भी जा रहा है, तब भी आप पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव सोच रहे नहीं, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू करता है, आपके बॉडी से नेगेटिव हार्मोन आने शुरू हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटॉसिन या कोर्टिसोल बोलते हैं, क्या है, हैप्पी हार्मोन, है ना, वो रिलीज होना शुरू होता है। और नेगेटिव हार्मोन धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है, आपके ऑर्गन स्लो होने शुरू हो जाते हैं। मतलब सिर्फ वो थॉट प्रोसेस ने आपको पूरा बीमार कर दिया। तो चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सुपर पॉजिटिव। चाहे जैसा मर्जी हो थॉट प्रोसेस, तो सुपर पॉजिटिव ही होना चाहिए। और हम लोग ऐसे बिजनेस में जहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हम सोच प्रोसेस को भी नेगेटिव रख लिए तो फिर हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो थॉट प्रोसेस कैसा होना है, पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव। सो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में अपने ड्रीम्स को लेकर के आने। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। और कैसे प्रैक्टिस करना है, 21 डेज, 21 into 20 मिनिमम 21 डेज तो करना है। रोज सुबह उठकर आपको सोने से पहले अपने आप को फील करो कि आप ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, फील करो। उसी को बोलते हैं पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक, आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है, भाग मिल्खा भाग देखिए, देखो आप देखना, इस सीन को याद करना, जब लास्ट में मिल्खा सिंह पाकिस्तान में दौड़ने जाते हैं। लास्ट में एक सीन है, मिल्खा सिंह पाकिस्तान में जाते हैं, जहां पर उनको उड़न सिक्का, जो उड़न सिख बोल करके जो वो मिला था, उनको नवाजा गया था, उस रेस की बात कर रहा हूँ। आप उस मूवी में देखना, मूवी में जो एक्टर है, क्या नाम उनका, जावेद अख्तर के बेटे, फरहान अख्तर, फरहान अख्तर, वो मिल्खा सिंह बने हुए। आप उस सीन को याद करना कि वो ट्रैक पे ऐसे बेंड है, दौड़ने को तैयार है, और इमेजिनेशन पूरा सा रेस ट्रैक पूरा सा दिखता है उनको। इमेजिनेशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन। दौड़ने से पहले उस पूरे रेस ट्रैक को उन्होंने विजुअलाइज किया, मूवी में ऐसा दिखाया गया, ठीक है ना। दिखाने का मतलब, बताने का पर्पस कि विजुअलाइजेशन का पावर, विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक। तो पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, तब जाकर के वो एक्चुअल में हो पाएगा। अगर हमने ये चीजें नहीं की तो होना बहुत मुश्किल है। सो विजुअलाइज करो, आपकी पहली कार है ना, ऑल्टो है तो ऑल्टो, अगर आपको उसको बड़ा देख रहे हैं तो आगे की तरफ जो भी है आपका पहला। सेकंड, आप इस लेवल पे प्लान कर सकते हैं, जो 8 से लेके 12 लाख के बीच के रेंज की गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां आती है, राइट। सेकंड, ऑल्टो लेने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके ड्रीम्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं विद टाइम। अगर आपको बाइक का शौक है तो हार्ले डेविडसन इट्स अ गुड चॉइस, राइट। अभी भी मार्केट में है होंडा की 1800 सीसी बाइक है। देखो, अगर आपको क्रूजिंग का शौक है, एवर होता है, यहाँ हार्ले डेविडसन जो था चंडीगढ़ एलेंटे में, वहाँ के जो मैनेजर थे मेरे दोस्त थे राजेश शर्मा, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछा कि यार इतनी महंगी बाइक कौन लेता होगा। बोला हमारा टारगेट है हर महीने हम 40-42 बाइक तो बेचते हैं, हाँ, चंडीगढ़ आसपास में बेचते हैं। और उसी दिन एक बंदा सर्विसिंग कराने आया अपनी बाइक, देहरादून से ड्राइव करता हूँ, 72 साल का हैंडसम बुढ़ा है बिल्कुल। मतलब क्या बात है यार, मतलब ये है बुढ़ापा, 72 साल की एज में बिल्कुल मसल सेट है और बाइक की सर्विसिंग कराने आए हुए, है ना। जनरली लोग बोलते हैं बूढ़ा खूसट है ना, खूसट बुढ़ा है। मैंने भी सोचा बुढ़ापे में अपने को खूसट नहीं बनना, अपने को हैंडसम बुढ़ा बन के रहना है। तो बैंक बैलेंस होगा, अच्छा माइंडसेट होगा, अच्छा सर्कल होगा, तो एंजॉय हो जाए, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये सब। तो लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ को चिल करना, एंजॉय करना, और फ्रेंड सर्कल होगा तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो छोटे हमें हमारी जरूरतों को हम अपने हिसाब से ड्रीम्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। फॉर्च्यूनर अगर पसंद है तो वो ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, एनीथिंग जो फ्यूचर में जो आपको खुशियां दे सकती है। और बिलीव मी, बहुत लग्जरियस गाड़ी है, बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं इसको टेस्ट को मैंने ले चुका हूँ, ले रहा हूँ। मैंने ऑल्टो भी चलाई, मैंने ऑक्ट्रा मैग्नम भी चलाई, मेरे पास अभी भी है ऑक्ट्रा मैग्नम, और मैंने BMW भी ड्राइव किया। ऑल्टो में जब मैं आता था हिमाचल से, जाता था लुधियाना,
तो उस समय जो किरतपुर वाला हाईवे ना वो बन रहा था उस समय। पूरे उथल पुथल हुआ था, पूरा मिट्टी चल रहा था, और ऑल्टो बेस मॉडल था, उसमें एसी नहीं था। तो मैं शीशा नीचे नहीं कर सकता था, क्योंकि शीशा नीचे गया तो पूरा धूल अंदर आएगा। तब मेरी बिटिया बिल्कुल छोटी थी, 3-4 महीने की थी। तो बच्चे को लेके ट्रैवल करना, वो भी गाड़ी शीशा बंद और एसी है नहीं, सोचो क्या हालत होती होगी। और शीशा नीचा किया नहीं कि पूरा डस्ट अंदर आना, तब भी दिक्कत है ना। वैसे ट्रैवल करते थे, उस सड़क उस समय बन रही थी। तो जो पेन है ना, उस पेन ने मोटिवेट किया कि अगले लेवल पे जाना है। तो हम लोग कंफर्ट होता, ठीक है यार, 2 व्हीलर भी नहीं था, 4 व्हीलर पे आ गए, मजा आ गया है ना। अपनी फैमिली में बहुत कम लोगों के पास है, तो हम बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लेकिन उस एपिसोड, उस ट्रैवल ने मजबूर किया कि लग्जरी गाड़ी में जाना चाहिए। तब जाके फिर अगला ऑप्ट्रा मैग्नम। उसके बाद जब इस गाड़ी में आया ना, इसको मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, उसमें कैमरास नहीं लगे हुए थे, 220 की स्पीड पे चलाया सर, और सेल्फी भी खुद ली थी। ये आपने नहीं करना, ऑल्टो में तो बिल्कुल मत करना, गाड़ी उड़ जाएगी ऊपर। 220 बहुत होता है, क्योंकि जितना आप तेज ड्राइव करते हैं ना, आपका व्यू टनल व्यू हो जाता है, आपका वो दिखना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, टनल व्यू बोलते हैं उसको। और मेरे साथ अरुण मोंगा जी थे, अरुण मोंगा सीटीसी लीडर, वो साथ बैठे हुए थे, राइट। और अरुण इतना डर गया, बोला सर आप बिल्कुल रोको गाड़ी, इतना स्पीड नहीं है ना। मुझे तो और मजा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल, एक्चुअली एक्सप्रेस हाईवे खाली था और कैमरा भी नहीं लगा, तो चलो रिस्क ले लिया। दिखाऊंगा भी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैंने सोशल मीडिया में डाला नहीं, क्योंकि वो चालान वहीं से आ जाएगा। बट उसका जो कंफर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब उतने तेज ड्राइव करने के बावजूद भी गाड़ी में बिल्कुल डर नहीं, कोई हवा की आवाज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गाड़ी और दब गई नीचे, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स ऐसे ही होते हैं। इसके साइड पॉकेट्स जो होता है ना, उसका बनाया ऐसा गया कि तेज में हवा में और गाड़ी नीचे बैठ जाएगी, उड़ेगी। तो आप वो लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। करना चाहती है ऐसी लाइफ? यस। और बहुत लग्जरी, मतलब यहाँ से हम ड्राइव करके लखनऊ जाते थे, सुबह निकले, रात शाम को पहुंचते थे, 8-9-10 घंटे का ड्राइव है। और जब उतरते थे तो बिल्कुल फ्रेश, और उतर के मीटिंग करने को तैयार है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलते सर आप थक गए, कोई थके नहीं, आओ लाओ मीटिंग करते, चलो 12 बजे तक जाके काम करते। अगर वही ट्रैवल मैंने ऑल्टो में किया होता तो 800 किलोमीटर छोड़ो, 200 किलोमीटर में कमर उमर से टेढ़ा होना शुरू हो गया। तो बहुत फर्क पड़ता है। 4 व्हीलर वो भी था ऑल्टो, 4 व्हीलर ये भी है, उसमें भी 2-4-5 लोग बैठेंगे, इसमें तो 4 ही बैठते हैं। बट कंफर्ट इज लेवल इज टोटली डिफरेंट। तो आप भी इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। करना चाहते हैं? यस। अगला 4-5 साल जम के मेहनत कीजिए, बिल्कुल होगा, आराम से होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो धीरे धीरे अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में लेयर जेट, हम ये चीजें भी प्लान कर सकते हैं, है ना। आप देखो चंडीगढ़ में खड़ी होती है, पार्क होती है, इनका हर एयरपोर्ट का अपना फीस है, अलग अलग फीस है। मैंने पता किया, अगर अपना प्राइवेट प्लेन पार्क करना है तो वो फीस चार्ज करेंगे, पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, और आपको अपना पायलट और इंजीनियर रखना पड़ेगा गाड़ी की सर्विसिंग, इसकी सर्विसिंग वगैरह की। तो इट्स वेरी कॉमन, अगर दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा, जैसे बहुत से वहाँ पे पार्क खड़े है ना। तो कमिंग टाइम में इस तरह के प्लेन, लेयर जेट मतलब इट्स अ बिजनेस क्लास पे प्लेन, तो इन चीजें आप भी प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी इंडिया में एविएशन रूल्स थोड़े से उतने रिलैक्स नहीं है, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, मलेशिया, सिंगापुर, तो आप देखेंगे सुबह सुबह, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है ना, तो वहाँ सुबह सुबह बिल्कुल फ्लाइट उड़ रही होती है, टक 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 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हर बिल्डिंग में हेलीपैड बना हुआ है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सारे हेलीकॉप्टर आके लैंड करते हैं अपने छत पे, फिर ऑफिस में उतरते हैं। वेरी कॉमन पिक्चर, सुबह आपको दिखेगा वहाँ। इंडिया में अगर एविएशन रूल थोड़ा रिलैक्स हो गया, फ्यूचर में हो जाएगा, तो आप अपना हेलीकॉप्टर मेंटेन नहीं कर सकते। 3-4 करोड़ की आती है मशीन, इसमें भी मिल जाता है रिफर्बिश, मतलब सेकंड हैंड मिल जाता है इसमें भी, जैसे गाड़ियां सेकंड हैंड मिलती है ना, यहाँ भी मिल जाती है। आने वाले समय में आप अपना खुद का प्लान कर सकते हैं। भाई कांगड़ा से उड़े, आगे सीधा चंडीगढ़ लैंड की। आजकल थोड़ा परमिशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत कॉमन हो जाएगा, लाइफ फास्ट हो रही है ना, तो हम इन चीजों को प्लान कर सकते हैं। चलो अगर वहां तक नहीं भी जाते, तब भी एक अच्छा घर सबका सपना होता है, एक ड्रीम हाउस सबका सपना होता है। तो खुला खुला घर क्यों नहीं प्लान कर सकते? देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है, राइट? व्हाई नॉट? अच्छा सा किचन, फीमेल्स का ज्यादातर टाइम यही बीतता है किचन के अंदर, और किचन अगर खुला खुला हो, वेल मैनेज्ड हो, अच्छे है ना, सारे फिटिंग्स लगे हो, तो काम करने का, खाना बनाने का मजा आता है। यस ब्रो? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, हमारे माई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने यहीं से काम करके ऐसा एक ड्रीम अचीव किया। आप देखिए इस वीडियो।